श्री शुकदेव मुनि महाराज से राजा परीक्षित कह रहे हैं, भगवान श्री राम ने ऐसे लीला की, ऐसे अवतार लिया, ऐसे सूर्यवंश में राजा हुए, अब आप हमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाइए। यहाँ श्री शुकदेव मुनि महाराज बता रहे हैं, जिस चंद्रवंश के बारे में हमने सुना था कि वहाँ से चंद्रवंश शुरू हुआ, दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय भगवान और चंद्र अवतार जो हुआ था, अब इसमें भगवान श्री कृष्ण का आगे जन्म हुआ। कैसे? यहाँ चंद्रवंश में आगे वसुदेव जी हैं। माता देवकी का विवाह वसुदेव जी से कंस ने कराया। कंस पहले ही खूब बड़ा राज्य कर चुका था, खूब बड़ा उसने राज्य बना लिया है, कई असुरों को उसने परास्त करके अपना बंदी बना रखा है, इतना शक्तिशाली कंस हुआ। दुष्ट तो कंस था ही, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति दुष्ट है लेकिन फिर भी किसी अपने के लिए वो अच्छा रहता है। कंस भी था तो दुष्ट, लेकिन माता देवकी से उसे बड़ा प्रेम था। माता देवकी का विवाह जिस दिन कंस ने वसुदेव जी से कराया, वसुदेव जी से कंस ने विवाह कराया और कंस ने माता देवकी को कई उपहार दिए, कई भेंट दी। कंस ने एक रथ माता देवकी को दिया और कंस को देवकी से इतना प्रेम था कि उस रथ पे आगे कंस स्वयं बैठा और रथ को चला रहा था, पीछे माता देवकी और वसुदेव जी बैठे थे। कंस प्रसन्नता से, इतना बड़ा राजा होकर भी रथ चला रहा था माता देवकी का, कि वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कंस से कहती है, कंस आज तू अपनी बहन के विवाह पर बड़ा प्रसन्न तो है, लेकिन इसी बहन का 8वां पुत्र, 8वीं संतान तेरा काल है, वो तेरा वध करेगा। कंस ने जैसे ही सुना तुरंत खड़ा हुआ, अपने स्थान पर माता देवकी को नीचे गिराने लगा। उसी समय माता देवकी को मारना चाहता था। इसीलिए जो व्यक्ति दुष्ट है वो आपके लिए भले ही अच्छा हो, लेकिन ये भी याद रखना कि ये दूसरों के लिए बुरा है, ये दुष्ट है, मेरे सामने भी कभी भी इसकी दुष्टता सामने आ सकती है। दुष्ट कभी दुष्टता नहीं छोड़ता, चाहे वो कितना ही अपना व्यक्ति हो। जब बात उसके अपने पर आ जाएगी, खुद के ऊपर आ जाएगी, तो किसी का भी गलत कर सकता है, किसी पर भी प्रहार कर सकता है। कंस माता देवकी जिससे इतना प्रेम था, उन पे प्रहार करने के लिए गया। वसुदेव जी ने कहा, बहन को मार करके अपराध सर मत चढ़ाओ, मैं तुम्हें अपनी संतान ला करके दे दूंगा। कंस मान गया, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य बोलने वाला है, दुष्ट भी उसकी बात पर विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा। कंस मान गया, ठीक है। पहला पुत्र हुआ। कंस ने कहा, ये तो पहला पुत्र है, और आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वीं संतान काल बनेगा। यह नारद जी कंस से कहते, कंस एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ में जितनी उंगलियां हैं, इनमें से पहली कौन सी और 8वीं कौन सी है, बताओ। क्योंकि कहीं से भी गिना जाए उंगलियों को, कहीं से भी 1 आ सकता है, कहीं से भी 8 आ सकता है, किधर से आएगा पता नहीं। कहा, ये फूल देखो, फूल में जितनी पत्तियां हैं वो तो गिन लोगे, लेकिन ये कैसे बताओगे कि इनमें से 8वें नंबर की कौन सी है, पहले नंबर की कौन सी है, कैसे बताओगे? कंस समझ गया कि 8वीं संतान कहीं से भी हो सकती है। कंस ने सोचा, मैं सभी को मार दूं एक एक करके। पहली संतान हुई, पहली संतान को कंस ने मार दिया। दूसरी संतान हुई, दूसरे को भी कंस ने मार दिया। तीसरा पुत्र हुआ, तीसरे को भी मार दिया। चौथा हुआ, चौथे को भी मार दिया। 5वां हुआ, 5वें को भी मार दिया। छठा हुआ, छठे को भी मार दिया। 7वां गर्भ माता देवकी ने धारण किया। दाऊ ठाकुर जी से कहते, खुद की तो व्यवस्था पूरी कर ली जाने की, मेरा क्या, मुझे तो मार देगा ऐसे। ठाकुर जी कहते, आपके लिए करते हैं कुछ। ठाकुर जी ने देवकी मैया के गर्भ से दाऊ को माता रोहिणी के पास भेज दिया। माता रोहिणी
नंद बाबा के पास में रह रही थी। पत्नी तो वसुदेव जी की है, लेकिन उनके मित्र हैं इसीलिए वहां छोड़ा हुआ है, क्योंकि वसुदेव जी स्वयं तो बंदी गृह में है। कंस ने बंदी गृह में बंद किया हुआ है, विश्वास नहीं है। यहाँ 7वें पुत्र बलदाऊ हुए, उनको माता रोहिणी के पास भेज दिया गया। भगवान ने अपनी माया द्वारा रोहिणी मैया के पास भेज दिया। 8वां गर्भ माता देवकी ने धारण किया। अब देखा जाए तो ये सब भगवान की लीला है। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, जब अवतार लेने का समय होता तब प्रकट होते भगवान। समय आ गया, देवी देवता तो सब जानते थे। पहले भगवान ने राम अवतार में दिन के उजाले में जन्म लिया, इस बार तो भगवान अंधेरे में जन्म लेंगे। सब प्रतीक्षा में है भगवान के जन्म की। भाद्रपद की अष्टमी चल रही है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन है। सब जानते हैं आज वही तिथि है, भगवान का जन्म होने वाला है, इसीलिए सभी देवी देवता खड़े थे स्वागत में भगवान के। आधी रात का समय, घोर अंधेरा है। भगवान श्री कृष्ण के आगमन के लिए देवी देवता स्तुति कर रहे हैं। माता देवकी उनकी स्तुति कर रही है, वसुदेव जी स्तुति कर रहे हैं कि भगवान अवतार ले। यहाँ भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आधी रात में बंदी गृह में भगवान सब पर कृपा करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। ये भगवान प्रकट हुए